डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इन्फिनिटिव एंड सू प्लस इन्फिनिटिव दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सेशन को पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, इन्फिनिटिव एंड सू प्लस इन्फिनिटिव। Los geht's. Today's topic, difference between infinitive and सू प्लस इन्फिनिटिव। पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स इन्फिनिटिव का हम यूज़ कहाँ करते हैं और आगे जाके बताऊंगा सू प्लस इन्फिनिटिव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इन्फिनिटिव, कॉमन वर्ब्स वेयर वी यूज़ ओनली इन्फिनिटिव। फ्रेंड्स देखिए, इन्फिनिटिव का मतलब है इन्फिनिटिव वर्ब। तो पहले मैं आपको 7 कॉमन वर्ब्स बताऊंगा जहाँ पर हम इन्फिनिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं सेंटेंस के एंड में। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि वो 7 वर्ब्स कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले मोडाल वर्ब्स, सेकंड है वेडन, थर्ड है ब्लाइबन, फोर्थ है लासन, फिफ्थ है आपकी ह्यूरन, सिक्स्थ है आपकी जेन, सेवन्थ है आपकी गेन। तो फ्रेंड्स देखिए मोडाल वर्ब से हम शुरू करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टोटल 7 मोडाल वर्ब्स होती हैं। वो वाली वर्ब्स मैं इसमें कवर नहीं करूँगा डिटेल में, अगर उसका सेपरेट सेशन आपने देखना हो तो वो जाकर आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे मोडाल वर्ब्स और हम देखेंगे गेन वर्ब तक। स्टार्टिंग करेंगे मोडाल वर्ब्स के साथ। देखिए बाइस्पीलर मोडाल वर्ब्स, यहाँ पे मैंने सारी वर्ब्स को जो है कवर नहीं किया फ्रेंड्स, जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो टोटल 4 एग्जांपल मैंने लिए हैं यहाँ पे, आप देखिए। सबसे पहले है आपका जो बाइस्पील, इश कान डियर हेल्फन आई कैन हेल्प यू। तो आप देखिए यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब का यूज़ हुआ है सेंटेंस के एंड में, और जो मोडाल वर्ब है वो कॉन्जुगेट हुई सब्जेक्ट के साथ। एयर विल नाक डॉइचलैंड गेन, ही विशेस टू गो टू जर्मनी। तो इसमें भी जो है वॉलन वर्ब है कॉन्जुगेट हुई, और जो गेन वर्ब है इन्फिनिटिव वो सेंटेंस के एंड में। थर्ड एग्जाम्पल है मार्क जॉल स्नेल सू हाउस एराइशन, मार्क शुड रीच टू होम फास्ट। तो इसमें जो एराइशन वर्ब है वो सेंटेंस के एंड में है, और जो जॉलन वर्ब है वो कॉन्जुगेट हो गया। अब हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड वर्ब के साथ, वो थी हमारी वेडन, जिसको हम फ्यूचर टेंस या टू बिकम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इश वेड दास बुक लिजन, आई विल रीड द बुक। ये आपका हो गया फ्यूचर टेंस, तो लिजन आपकी वर्ब है इन्फिनिटिव सेंटेंस के एंड में। एयर विड आइन आस्ट जाइन ही विल बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगा। तो ये हो गया आपका उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे देखिए वेडन वर्ब कॉन्जुगेट हुआ, और जो जाइन वर्ब है वो सेंटेंस के एंड में। थर्ड हमारी वर्ब थी ब्लाइबन, जिसका मतलब होता है टू स्टे। वेयर ब्लाइबन इम्बोज सिट्स इन, वी रिमेन सीटेड ऑन द बस। एयर ब्लाइब्स टू हाउस द एसन, ही स्टेज होम टू ईट। तो फ्रेंड्स ये वो फर्स्ट जो थी 3 वर्ब्स, मोडाल वर्ब्स, वेडन और ब्लाइबन, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन्फिनिटिव वर्ब का सेंटेंस के एंड में। अब कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हमारी फोर्थ वर्ब थी लासन, इसका मतलब होता है टू लेट। देखिए एयर लेस्ट seine Tasche liegen, he leaves his bag lying around, lass uns gehen, let's go। तो ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। और फ्रेंड्स हमारी जो फिफ्थ वर्ब थी वो थी ह्यूरन, टू लिसन। देखिए sie hört ihn rufen, she hears him calling। noch eine andere Beispiel, ich höre sie singen, I hear her singing। तो फ्रेंड्स ये आपका कवर हो गया फोर्थ वर्ब लासन और फिफ्थ वर्ब ह्यूरन के साथ, सेम कॉन्सेप्ट है। और फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ब sehen, टू सी। Ich sehe das Auto losfahren, I see the car driving। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है die Polizei sieht den Dieb weglaufen। द वर्ब थी वो थी गेन। अब गेन वर्ब का एग्जाम्पल हम देखते हैं फ्रेंड्स, we are gehen baden, we are going swimming। और जो सेकेंड एग्जाम्पल है die Lehrerin geht in der Schule lehren, the teacher goes to school to teach। तो फ्रेंड्स ये वो 7 वर्ब्स थी जहाँ पर हम सेकेंड वर्ब को यूज़ करते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म में सेंटेंस के एंड में। अब सेशन को कंटिन्यू करते हैं, अब हम देखते हैं सू प्लस इन्फिनिटिव, वो किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। देखिए सू प्लस इन्फिनिटिव सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आइन नोमेन, एक नाउन के साथ। सेकंड हम यूज़ करेंगे आइन वर्ब, एक वर्ब के साथ। और जो थर्ड इसका यूसेज होता है जाइन प्लस एडजेक्टिव के केस में। और फोर्थ जो इसका यूज़ होता है फ्रेंड्स उमसू, ओनसू और आंस्टार्ट सू के केस में। तो हम ये चारों ही सिचुएशंस को देखेंगे, आइन नोमेन, आइन वर्ब, जाइन प्लस एडजेक्टिव, उमसू, ओनसू और आंस्टार्ट सू। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आइन नोमेन, एक नाउन के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं सू प्लस इन्फिनिटिव। अच्छा, अब ये किस सिचुएशन में यूज़ होता है। डेन वुंश हाबन, जब आपकी कोई विश है। म्यूगलिशकाइट हाबन, जब कोई पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है आपका डी आपसिस्ट हाबन, जिसका मतलब होता है कोई इंटेंशन होना किसी चीज़ की। स्पास हाबन, जब आप कोई फन करना चाहते हैं। ऑल रूल्स विल अप्लाई इन द हाउप्टसार्ट्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे जो एग्जाम्पल हाउप्टसार्ट्स और नेबनसार्ट्स में देखेंगे, तो ये जितने भी रूल्स होंगे वो आपके हाउप्टसार्ट्स में एप्लीकेबल होंगे। बाइस्पील, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, एर हाट डेन वुंश,
कॉमा मेडिसिन सू स्टूडियरन, ही हैज़ अ विश टू स्टडी मेडिसिन। तो ये आपका हाउप्टसार्ट्स और नेबेनसार्ट्स है। तो हाउप्टसार्ट्स में देखिए डेन वुंश ये आपका हो गया नाउन, और जो आपका नेबेनसार्ट्स है उसमें सू प्लस इन्फिनेटिव। सेकंड एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, ich habe die Absicht, Deutsch zu lernen, I have the intention to learn German। थर्ड एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, sie hat die Hoffnung, ihn zu sehen, she has the hope to see him। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस हाउप्टसार्ट्स में die Hoffnung आपका नोमन एक नाउन, और नेबेनसार्ट्स में zu sehen आपका सू प्लस इन्फिनेटिव। तो ये तीन एग्जाम्पल थे, तीन बाइशपील थे आपके नोमन के केस में, और जो रूल अप्लाई होगा वो आपका हाउप्टसार्ट्स में होगा फ्रेंड्स। अब कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो सेकंड सिचुएशन था वो था एक वर्ब के केस में कैसे हम यूज़ करते हैं सू प्लस इन्फिनेटिव। बाइशपील फर्स्ट एग्जांपल, वी हाबन 4। तो ये एक ट्रेनबारन वर्ब है जिसका मतलब होता है 4 हाबन, और जो है कॉमा डी प्रीफुंग सु माखन, वी आर प्लानिंग टू टेक द रेस्ट। तो फर्स्ट फ्रेज में फर्स्ट हाउप्टसार्ट्स में आपका वर्ब के साथ, और नेबेनसार्ट्स में सु माखन सू प्लस इन्फिनेटिव। सेकंड एग्जांपल देखिए, एयर फिरजूक कॉमा दास प्रॉब्लम सु ल्यूजन। तो फिरजूकन आपकी वर्ब है, कॉन्जुगेट होगी एयर के साथ, और दास प्रॉब्लम सु ल्यूजन ये हो गया सू प्लस इन्फिनेटिव। जी लैंड इमर मेयर कॉमा गुटर नोटन सु बिकॉमन। सेकंड सिचुएशन जब आप हाउप्टसार्ट्स में एक वर्ब को यूज़ करेंगे, और जो सू प्लस इन्फिनेटिव है वो तो नेबेनसार्ट्स में कॉमन रहेगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हमारा थर्ड सिचुएशन थी जाइन प्लस एडजेक्टिव। अब ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं। Beispiele, फर्स्ट एग्जाम्पल है es ist immer wichtig, regelmäßig Sport zu treiben, it is always important to exercise regularly। तो आपका जो हो गया es ist immer wichtig ये आपका हो गया sein प्लस एडजेक्टिव। तो wichtig आपका हो गया एडजेक्टिव, और नेबेनसार्ट्स में zu treiben आपका zu प्लस इन्फिनेटिव। सेकंड फ्रेज es ist schon, here zu sein, it is nice to be here। ist schon आपका sein प्लस एडजेक्टिव, here zu sein आपका नेबेनसार्ट्स में zu प्लस इन्फिनेटिव। Third example, es ist notwendig, die Arbeitnehmer pünktlich zu kommen, it is necessary for employees to arrive on time। ist notwendig आपका हो गया sein प्लस एडजेक्टिव, notwendig आपका एडजेक्टिव होता है, और नेबेनसार्ट्स में zu kommen आपका zu प्लस इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी थर्ड सिचुएशन, थर्ड कॉन्टेक्स्ट जब आप हाउप्टसार्ट्स में यूज़ करते हैं sein प्लस एडजेक्टिव के केस में। डियर फ्रेंड्स अब कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं सेशन का लास्ट पार्ट जब हम यूज़ करते हैं सू प्लस इन्फिनेटिव, उमसू, ओनसू और आंस्टार्ट सू। सबसे पहले बाइशपील हम देखेंगे उमसू के केस में। व्हेन वी हैव सम पर्पस टू डू समथिंग, जब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं, उसके पीछे जब कोई पर्पस होगा, कोई ग्रुंड होगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं उमसू। देखिए, ich lerne Deutsch, in Deutschland zu arbeiten, I learn German to work in Germany। मैं जर्मन सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे जर्मनी जाना है और वहाँ पर मुझे काम करना है। तो जर्मन पढ़ने का जो रीज़न है, जो कारण है, वहाँ पर जाना। बस इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब आप नेबेनसार्ट्स को बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग में आपको लगाना है, और सू प्लस इन्फिनेटिव वो तो रहेगा ही आपका नेबेनसार्ट्स के एंड में, यानी सू आर्बाइटन। अब हम देखते हैं ओनर सू वो किस सिचुएशन में यूज़ होता है। एक्सप्रेसेस डूइंग समथिंग विदाउट डूइंग समथिंग एल्स, एयर गिंग ओनर चूज टू जागन, ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। तो इसमें जो अब आपको स्टार्टिंग करनी है ओनर के साथ, और सू जागन सू प्लस इन्फिनेटिव रहेगा आपका एज यूजुअल नेबेनसार्ट्स के एंड में। और आज के सेशन का लास्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, आंस्टार्ट सू डूइंग समथिंग इंस्टेड ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क। जब आप कोई एक काम इंपॉर्टेंट काम छोड़कर कोई और काम कर रहे हैं। जी लिस्ट आंस्टार्ट सू आर्बाइटन, शी रीड्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग। तो वो अपना काम छोड़कर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कुछ पढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं आंस्टार्ट सू, और इस केस में आपको आंस्टार्ट के साथ जो है स्टार्टिंग करनी है, और सू आर्बाइटन या सू प्लस इन्फिनेटिव सेंटेंस के एंड में। तो फ्रेंड्स ये था देखिए आज का सेशन। मैंने आपको एग्जाम्पल वाइज बताया कि इन्फिनेटिव कहाँ यूज़ होगा, वो 7 वर्ब्स के साथ, और सू प्लस इन्फिनेटिव कहाँ यूज़ होगा, ये 4 सिचुएशंस के साथ, एक नाउन, एक वर्ब, एडजेक्टिव के केस में, और ये उमसू, ओनसू और आंस्टार्ट सू। एंड डियर फ्रेंड्स लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा वीडियो देखा, समझा, यहाँ तक पहुँचे, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, सब कुछ कीजिए, और जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूँ जतिंदर सिंह। जल्दी मिलूँगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जल्दी मिलेंगे, बिस बाल्ड, चूज़, auf Wiedersehen।